अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। टेरियन वाइट केस है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ उसकी कई समातें हो चुकी हैं। मेंटेनेबिलिटी अभी डिसाइड होनी है, लेकिन पिछली समात और आज की समात जो थी उसमें दरख्वास्त गुजार मोहम्मद साजिद के वकील को बड़े मुश्किल सवालात का सामना है। अदालत ने बड़े अहम और मुश्किल सवालात दरख्वास्त गुजार के वकील के लिए खड़े कर दिए हैं। हमारे साथ सोहेल रशीद साहब मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी, उनसे बात करते हैं। सोहेल रशीद साहब, किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है आपको ये केस? क्योंकि अब तो उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जिन डॉक्यूमेंट्स पे वो डिपेंडेंट थे वो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट ने बज़ाहिर तो मुस्तरद कर दिए हैं। केस आपने पूछा किस तरफ जाता नज़र आ रहा है, तो आज की कार्रवाई को अगर हम सम अप करें तो नाकाबिल समात करार पाता मतलब नज़र आ रहा है, इसलिए कि बेंच तकरीबन कन्विंस्ड है कि ये केस अब काबिल समात इसलिए नहीं है कि इमरान खान एक तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, दूसरा को वारंटों की रिट अब जारी नहीं हो सकती, और तीसरा अगर ये होता भी है काबिल समात भी करार पाता है तो शायद इसका फ़ैसला होते होते कौमी असम्बली की जो मुद्दत है वो ख़त्म हो चुकी होगी, तो इसका असर जो है वो उसी जारी टर्म की तक ही महदूद होता है कि उस जारी टर्म तक नायली होगी, तायात नायली नहीं होगी। ये तो आज चीफ़ जस्टिस ने भी कह दिया है कि हमारी समझ के मुताबिक इस केस में तायात नायली तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसको फैसल वावड़ा केस से मिला के देखा है कि फैसल वावड़ा केस भी ऐसा ही था, एक मिस डिक्लेरेशन का था कि आपने अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में या अपनी उसमें कागजात नामजदगी का जो फॉर्म है जो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक जमा कराना लाजिम है, तो उसमें तौहीन अदालत उन्होंने कहा बनती है अगर आप गलत जमा कराएं, तो उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट खुद फैसल वावड़ा को जो है ना तायात नायली ख़त्म करके एक टर्म तक महदूद कर चुकी है। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन ये उठाया गया कि इसकी अगर दरख्वास्त काबिल समात हो जाती है और इसको मंजूर भी कर लिया जाता है तो इसका असर क्या होगा? तायात नायली तो नहीं होगी, ये बेंच ने कह दिया है। दूसरा, उन्होंने उससे पहले इसके काबिल समात होने पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठाया कि क्या टेरियन वाइट इमरान खान की ज़ेर कफ़ालत भी है, क्योंकि हबीब अकरम केस, सलमान अकरम राजा जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने ये कोर्ट के सामने कहा कि हबीब अकरम केस जिसके मुताबिक ये सारी कार्रवाई चल रही है, हबीब अकरम केस में तो यह है कि ज़ेर कफ़ालत अफराद को आपने ज़ाहिर करना है कागजात नामजदगी में, उसमें बच्चों की कहीं बात ही नहीं की गई, और इस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि ये वैलिड ऑब्जेक्शन है। साहब, कफ़ालत की बात तो बाद में आती है, जो बात आप कर रहे हैं कि वो अब मेंबर कौमी असम्बली हैं या नहीं हैं, अगर वो मेंबर असम्बली होते भी हैं तो पहले ये इस्टेब्लिश करना है कि टेरियन वाइट उनकी बेटी किस तरह है, क्योंकि अमरीकी अदालत का एक फ़ैसला और इमरान खान का डिक्लेरेशन लगाया जा रहा था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसमें तो वालिद कहीं इस बात का जिक्र ही नहीं है। तो ये कैसे इस्टेब्लिश होगा कि इमरान खान उस बच्ची के वालिद हैं भी या नहीं? अभी तक ये इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा। पिछली समात पे भी यही मामला सामने आया था और आज भी यही मामला जो है कोर्ट में कार्रवाई के दौरान मरकज़ बना रहा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जब दरख्वास्त गुजार के वकील ने यह कहा जी कि फैसल वावड़ा और ख्वाजा आसिफ ने अपनी गलती तस्लीम कर ली थी कि ये चीज़ मेरी थी, लेकिन मैंने ज़ाहिर नहीं कर सका, किसी वजह से मुझे पता नहीं था, तो माफ़ कर दें। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये आप फिर एक बार एडमिशन की बात कर रहे हैं, आप एतराफ़ की बात कर रहे हैं, तो इस केस में आपने अभी तक रिकॉर्ड से हमें नहीं दिखाया कि कहाँ पर एतराफ़ किया गया है इमरान खान की जानिब से कि टेरियन उनकी बेटी है, या फिर आपने कहीं से दिखाया हो कि किसी कोर्ट से डिक्लेरेशन आया है कि इमरान खान की बेटी है टेरियन वाइट, क्योंकि कैलिफोर्निया की जो कोर्ट की जजमेंट जिस पे इन्हिसार था और पिछली समात पे दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा था अदालत के इस्तफसार पर कि ये हमारा वाइट डॉक्यूमेंट है जिस पे इन्हिसार है, तो उसको तो पिछली समात पे ही कोर्ट ने ये कह दिया था कि ये एक्स पार्टी यकतरफा कार्रवाई है, इसके ऊपर तो आप इन्हिसार नहीं कर सकते। साहब, एक और बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है जो कोर्ट में भी रेज हुआ कि इमरान खान इस केस के मेरिट पे अगर चले जाएं, मेरिट में ये 2 मिनट में केस डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि ये हर बार जब इलेक्शन आते हैं दोबारा ये केस खुल के आ जाता है। वंस फॉर ऑल इसको सेटल करने की बात की है चीफ जस्टिस ने, उस पर आपका क्या? वो 2 मिनट की बात जी वो इस तरह से है कि कोर्ट उन्हें कह रही है अगर आप मेरिट पे जाएं तो इमरान खान के वकील को बड़ा मुस्कुराते हुए दोनों बार उनको ये कहा गया है, कोई संजीदा उस तरह से ऑफ़र या बाइंडिंग नहीं थी कि कोर्ट के कि आप 2 मिनट में आके बताएं। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो आप 2 मिनट में आके कोर्ट के सामने ये कह सकते हैं सीधा कि टेरियन इमरान खान की बेटी है या नहीं, वो एक स्टेटमेंट दे दें। अगर वो बिल फ़र्ज़ कह देते हैं कि नहीं है तो फिर सारा उन्हें शिफ्ट हो जाता है दरख्वास्त गुजार पे कि वो जाएँ अब किसी कोर्ट से एक रिट लेके आएँ कि इनकी बेटी है, केस करें और जीत के आएँ कि वो इनकी बेटी है, फिर वो सारी जिम्मेदारी दरख्वास्त गुजार पे चली जाएगी, वो फिर सिविल सूट में केस चला जाएगा। तो वो 2 मिनट में इस तरह ख़त्म हो सकता है, या फिर इमरान खान कह दें जी कि हाँ मेरी बेटी है तो लेकिन मैं ज़ाहिर नहीं कर सका, तो फिर कोर्ट ज़ाहिर है जजमेंट रिजर्व कर लेगी, फिर वो इमरान खान को माफ़ करे
या नाअहल करार दे, तो वो तो उस मामले में ख़त्म हो सकता है अब कल तो मेंटेनेबिलिटी पे जो आर्गूमेंट्स हैं वो तो कंक्लूड हो जाएंगे, उसके बाद कोर्ट ने अब ये डिसाइड करना है। तो ये बात कुछ ज़्यादा दूर नहीं है कि ये डिसाइड हो जाए कि ये केस काबिल समाअत। जी, ये आप ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि सलमान अकरम राजा ने आज कह दिया है कि वो सिर्फ 15 मिनट लेंगे इस सारे दलाइल के जवाब में और बताएंगे कि क्यों ये केस नाकाबिल समाअत है। उसमें हबीब अकरम केस वही ज़ेर कफ़ालत वाली बात जो करता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कि जी ज़ेर कफ़ालत अफराद आपने ज़ाहिर करने लाजिम है, तो ज़ेर कफ़ालत टहरियान है ही नहीं। एक तो ये बात, दूसरी ये कि इमरान खान इस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर उस तरह से नहीं है कि उन्होंने जिस सीट से इलेक्शन जीता था, जिसे चैलेंज किया गया इस कोर्ट में, तो वो सीट से वो डी सीट भी हो चुके हैं और रिज़ाइन भी कर चुके हैं। तीसरी, जो कोर्ट ने खुद कहा है कि नाअहली की मुद्दत क्या होगी, क्या तायात, तो तीनों जजेस कन्विंस हैं कि तायात नाअहली इस केस में नहीं बनती। फैसल वावड़ा की रिसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की मौजूद है। उसके बाद और एक बड़ा, जब दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि जी उन्होंने माफ़ी मांगी थी तो उन्हें माफ़ कर दिया था, तो चीफ जस्टिस ने साथी जजेस की तरफ देखते हुए कहा कि कल को अगर कोई और तायात नाअहल भी आके माफ़ी मांगे तो क्या उसे भी माफ़ किया जाएगा। तो ये खैर कुछ लाइटर से मूवमेंट्स थे। सलमान अकरम राजा ने एक पॉइंट पे ये भी कहा कि जब दरख्वास्त गुजार के वकील ने केस का हवाला दिया जी कि ये पार्टी एक्ट से मुतल्लिक केस चला था, तो कोर्ट ने पूछा कि ये केस दरअसल था क्या, तो इमरान खान के वकील आगे आए जी कि मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं उसमें भी वकील था और मैं उसमें नवाज शरीफ का वकील था। तो कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने कहा कि मतलब डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट रोल्स हैं। तो खैर सलमान अकरम राजा का कहना था कि हम तो ऑफिसर ऑफ कोर्ट हैं, हम किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। उस वक्त उनके वकील थे, अब इनके वकील हैं। लेकिन कुल मिला के अगर आपके जो क्वेश्चन हैं उनको मैं आंसर करूँ तो काबिल समाअत होने पर अब बड़ा मुश्किल होता जा रहा है दरख्वास्त गुजार के वकील को लीगली सेटिस्फाई करना कोर्ट को। अब कल ये समाअत और कल उन्हें आर्गूमेंट्स कंक्लूड करने हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक दिन में शायद उनके पास कोई ऐसा बड़ा ट्रम्प कार्ड आ जाए जिसे वो कल बाजी पलट दें। अदरवाइज़ आज तक उन्होंने कोर्ट के सामने जो चीज़ें रखी हैं उसके ऊपर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है कि ये केस काबिल समाअत। बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब जी। बिल्कुल, आज कोर्ट ने कहा भी कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं तो वो कोर्ट के सामने रखें, तो उन्होंने कहा हम डॉक्यूमेंट्स अभी तक लेकर नहीं आ सके, जो हमारे पास अवेलेबल रिकॉर्ड है उसी पे बात करना चाहते हैं। उस पर आज आर्ग्यूमेंट्स हुए, कल भी होंगे, और उसके बाद बज़ाहिर ये लगता है कि इस केस की मेंटेनेबिलिटी यानी कि ये केस काबिल समाअत है भी या नहीं, इस पर फ़ैसला महफूज हो जाएगा और ये बात वाज़ेह हो जाएगी अगले चंद दिनों में कि ये केस काबिल समाअत है या नहीं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद भी आपको अपडेट रखेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।